Good morning. आज हम लोग ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट एक्सरसाइज 15.3 हम लोग ऑलरेडी कई चीज़ को बना चुके हैं, इसमें कई प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। यानी ट्रायंगल में इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी क्या है और समानता। जैसे पहला है द सम ऑफ, मान लीजिए कि आज का है ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। मान लीजिए कोई ट्रायंगल ABC है, ABC है ना। एक के सामने का वर्टेक्स ए के सामने का साइड BC है, इसको हम A मान लिए। AC के सामने B के वर्टेक्स के सामने साइड जो है AC है, इसको हम B मान लिए। ठीक है, और C वर्टेक्स के सामने का साइड अपोजिट साइड AB है, इसको हम C मान। तो पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है, प्रॉपर्टी की फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो ये कहता है कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल is greater than third side than the third side। यानी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में कोई भी दो साइड जो है उसका सम जो होगा वो थर्ड साइड से बड़ा होगा। यानी थर्ड साइड से जो होगा ये दो साइड के सम से छोटा होगा। द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, है ना। तो इसमें हम दो साइड कोई भी लेंगे, उसका सम जो होगा वो तीसरे साइड से ज्यादा होगा। जैसे इसमें हम तीन चीज, पहला इसमें अगर मान लिए कि A प्लस B इस साइड को लेते हैं, A प्लस B का मतलब हुआ BC प्लस CA या AC। तो A प्लस B विल बी ग्रेटर देन टू द थर्ड साइड C। एक ये हो गया, ठीक है। दूसरा B प्लस C, अगर B प्लस C लेते हैं यानी AC जोड़ CA जोड़ AB जो होगा वो थर्ड साइड पर बच गया
ए, इसका सम जो होगा ए से बड़ा होगा, और सी में है ना ए सी या सी ए जोड़ सी यानी ए बी जोड़ बी सी वो बड़ा होगा किससे, तो ए सी से, बी से। तो ये तीन कंडीशन, तीन चीज हमें प्राप्त होता है ना। इसी को हम कहते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, है ना। बड़ा होगा, और एक चीज और देख लीजिए, ये बड़ा है इसका मतलब ये भी हो गया कि या तीन चीज लिए हम, बड़ा है इसका मतलब ये भी हो गया कि ये जो होगा दो साइड में से अगर तीसरे साइड को हम घटाए तो रिजल्ट क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये बड़ा है। यानी ए प्लस बी माइनस सी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वैल्यू जो होगा प्लस में होगा। दूसरा बी प्लस सी माइनस ए भी, इसका भी वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। तीसरा थर्ड ए प्लस बी बड़ा होगा सी से, ए प्लस बी बड़ा हो गया सी से, बी प्लस सी बड़ा हो गया ए से, और ए प्लस सी बड़ा होगा बी से, ये होगा, ठीक है, ऐसे होगा। इसको सुधार लीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं ए प्लस बी माइनस सी क्या होगा, पॉजिटिव, बी प्लस सी माइनस ए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। और ए प्लस सी माइनस बी ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। कहने का अर्थ है इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए किसको माने, बी सी अब प्लस ए सी जो माइनस ए बी, है ना, क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। फिर दूसरा जो है बी है ए सी क्या है, ए बी में से अगर बी सी को घटाए तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और तीसरा ए क्या है, बी सी और ए प्लस सी क्या हो गया, ए बी माइनस ए सी, है ना, माइनस बी ए सी, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। यानी सीधा याद रखिए कि दो सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, यानी किसी भी त्रिभुज में दो साइड का सम जो है वो तीसरे साइड से बड़ा होगा या ज्यादा होगा। अब मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल है, ठीक है, ये ए बी सी, इसमें
ग्रेटेस्ट एंगल, मान लीजिए ग्रेटेस्ट एंगल, सबसे बड़ा एंगल जो है एंगल ए है ना, और स्मॉलेस्ट एंगल सी है। ठीक है, यानी ये एंगल सबसे बड़ा और ये एंगल सबसे छोटा है। तो इस केस में क्या होगा कि बड़े एंगल के सामने का जो साइड होगा वो सबसे बड़ा होगा, यानी इन ए ट्रायंगल द एंगल अपोजिट द लार्जेस्ट साइड इज द लार्जेस्ट, या साइड अपोजिट टू लार्जेस्ट एंगल इज द लार्जेस्ट, यानी बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी और छोटे से छोटे कोण के सामने की भुजा साइड जो होगी वो सबसे छोटी होगी। तो जैसे मान लीजिए कि ग्रेटेस्ट एंगल ए है, तो ए के सामने का साइड क्या है, बीसी है, तो इसमें ग्रेटेस्ट साइड क्या हो जाएगा, साइड ए के सामने क्या है, बीसी, और स्मॉलेस्ट साइड क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट साइड, सबसे छोटा कोण सी है, तो सी के सामने का साइड क्या है, ए बी है ना, ये हो गया। यानी बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी और छोटे कोण के सामने का साइड सबसे छोटा है। इसको हम उल्टा भी अपोजिट भी कह सकते हैं, बड़े साइड के सामने का एंगल सबसे बड़ा और सबसे छोटे साइड के सामने का एंगल अपोजिट एंगल जो होगा वो सबसे छोटा होगा। ठीक है, यानी इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं रिमार्क के रूप में कि द एंगल opposite the largest side is the largest, यानी the angle opposite the largest side is the largest, यानी एंगल अपोजिट द लार्जेस्ट साइड के अपोजिट जो एंगल होगा वो सबसे बड़ा होगा ट्रायंगल। ठीक है, अब आ जाइए एक दो सम पर, है ना। जैसे मान लीजिए इलिस्ट्रेटिव एग्जांपल्स दिया है, पेज नंबर 15.23। ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग देयर आर 3 पॉजिटिव नंबर्स, स्टेट इफ दीज नंबर्स कुड पॉसिबली बी द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। आपको ये बताना है कि जो लेंथ दिया हुआ है ट्रायंगल का वो हो सकता है कि नहीं, है ना। जैसे मान लीजिए आपको एक दे दिया 2, 3, 4, मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल का साइड जो है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको ये करना है कि ये बताना है कि ये लेंथ जो दिया हुआ है वो ट्रायंगल का हो सकता है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे वी हैव टू, कोई भी दो साइड लीजिए, 2 पर 2, 3 है तो 2 + 3, 2 + 3 कितना होगा, 2, 3, 5, 5 बड़ा किससे, 4 से, 1, इतना आ गया।
फिर लीजिए 2 4 या 3 4, 3 प्लस 4, 3 दो साइड ये दोनों लिए कितना आ गया 3 4 7, 7 बड़ा किससे है 2 से, एंड 2 4 इसको और इसको लिए 2 4, 2 प्लस 4 कितना हो गया 2 प्लस 4 6, 6 बड़ा हो गया किससे 3 से। तो हम क्या देखते हैं कि कोई भी दो साइड का सम जो है वो तीसरे साइड के लेंथ से बड़ा यानी ग्रेटर। तो यहां लिखेंगे we see that the sum of any two of the given numbers is greater than the third number, ठीक है। इसीलिए है ना, therefore 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर अपने 9 से हम यूनिट ले लिए, 4 सेंटीमीटर एंड लगा दीजिए, अंत में जुड़ता होता है एंड 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर कैन बी the length of the sides of a triangle यानी दो साइड को जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए 2 3 को जोड़ेंगे, 2 प्लस 3 5, 5 बड़ा हो गया 4 से, तो 2 प्लस 3 इज ग्रेटर देन 4। फिर 3 4 को जोड़ेंगे, 3 प्लस 4 कितना हुआ 7, थर्ड साइड 2 है तो 7 जो है 2 से बड़ा है। फिर 2 प्लस 4 6 हो गया, 6 इज ग्रेटर देन थर्ड साइड 3। तो हम क्या देखते हैं, वी सी दैट द सम ऑफ एनी टू ऑफ द गिवन नंबर्स इज ग्रेटर देन द थर्ड नंबर, देयरफॉर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर कैन बी द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, यानी ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार एक और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए एक दूसरा क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए एक सेकंड लेते हैं, 2.5 1.5 एंड 4 है ना। इस केस में हम चेक करते हैं कि ये लेंथ हो सकता है कि नहीं, है ना। जैसे यहां पर देखिए इस दोनों को जोड़ी है ना, तो लिखेंगे वी हैव 2.5 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा, 2.5 में 1.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ थर्ड साइड क्या है
4 है, तो हम क्या देखते हैं, इट इज नॉट ग्रेटर देन टू 4, इट इज इक्वल टू 4, इट इज इक्वल टू 4। तो और नियम क्या कहता है, रूल कहता है कि दो साइड का सम जो है तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, 2.5 प्लस 1.5 कितना हो गया 4, और थर्ड साइड का लेंथ भी कितना है 4, तो इट इज नॉट ग्रेटर देन टू 4, देयरफॉर हम लिखेंगे सो, सिंपल में लिख देंगे, पहला ही चेक हो गया हमको कि दो साइड का सम जो है तीसरे साइड के सम के से ज़्यादा नहीं है, यहाँ बराबर आ रहा है, इसीलिए हम लिखेंगे देयरफॉर so the given numbers cannot be the length of the sides of a triangle, इस केस में क्या होगा, ये ट्रायंगल का साइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सम ऑफ टू साइड इज नॉट ग्रेटर देन थर्ड साइड, है ना। इस केस में तो हो जाएगा, जैसे मान लो 1.54 है, तीनों कंडीशन में होना चाहिए, तो आ गया 5.5, यानी यहाँ हम देख रहे हैं 1.5 प्लस 4 इज ग्रेटर देन 2.5, ये तो ठीक है, चलिए भाई ये आ गया। फिर देखिए 2.5 अब प्लस 4 तो कितना आ गया, 4 प्लस 2.5 6.5 इज ग्रेटर देन टू 1.5, ये भी हो रहा है। लेकिन इस केस में हमको नहीं आ रहा है 2.5 प्लस 1.5, थर्ड साइड 4 हो गया, इसके बराबर आ गया, बड़ा नहीं ज़्यादा नहीं हुआ, इसीलिए सो द गिवन नंबर्स कैन नॉट बी द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब आप एक्सरसाइज, बहुत छोटा एक्सरसाइज है, 4-5 क्वेश्चन है, आसानी से इसको बना लेंगे, है ना। ये जो दिया है एक्सरसाइज 15.4 जैसे मान लीजिए 15.4 का एक क्वेश्चन देखिए, ठीक है। एक्सरसाइज 15.4 क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 जैसे एक दिया हुआ है ABC और ये AP, तो यहाँ पर कह रहा है AP, देखिए इन ट्रायंगल ABP, इस ट्रायंगल दो साइड क्या हो गया AB प्लस BP, थर्ड साइड क्या आ गया AP, ये दो साइड का सम जो होगा किससे बड़ा होगा, AP से, है ना, AP से बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि AP यानी AB प्लस BP इज ग्रेटर देन AP, तो AP इज लेस देन टू AB प्लस
बीपी, यानी एपी का लेंथ जो होगा इस साइड और इस साइड के लेंथ से छोटा होगा, है ना। जैसे एपी, फिर इसी प्रकार जैसे बी में है एपी, अब आ जाइए इन ट्रायंगल एसीपी या एपीसी, एसीपी या एपीसी और ट्रायंगल एपीसी, ठीक है। अब यहाँ पे दे रहा है एपी, दे रहा है एपी ले लीजिए, ये साइड पे रेस्ट, दूसरा साइड कौन बच गया, पीसी प्लस एसी। ये दो साइड का सम जो होगा तीसरे साइड से क्या होगा, ज्यादा होगा, इसमें भी होगा एपी इज लेस देन टू पीसी प्लस एसी, है ना। और तीसरा जो है एपी, है ना, दोनों को जोड़ दीजिए, मान लीजिए इसको आप एक मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, है ना। तो तीसरा क्वेश्चन जो है सी वाला जो है लिख दीजिए बाय एडिंग, इतना दोनों तो रहेगा ही, बाय एडिंग फर्स्ट एंड, इन इक्वेशन कहा जाता है फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या आ गया एपी प्लस एपी, है ना, इज लेस देन, यहाँ क्या आ गया एबी जोड़ बीपी, और यहाँ कितना आ गया प्लस पीसी प्लस एसी, ये कितना आ गया एपी टू एंगल करते हैं, टू साइड एपी, और यहाँ एबी को रहने दीजिए, है ना, एसी भी रहने दीजिए, बच गया ये दोनों, तो बीपी प्लस पीसी बराबर क्या आ गया बीसी प्लस बीसी, और अंत में एपी इज लेस देन टू, ये दूसरी ओर जो इक्वेशन का नियम है उसी प्रकार चल जाएगा, नीचे आ जाएगा एबी प्लस इस बीसी को लिख दीजिए सीरीज में प्लस एसी, ऐसे करके आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको बनाइएगा, ज़्यादा क्वेश्चन तो है नहीं इसमें। तो कल नेक्स्ट डे कल बताएंगे आपको पाइथागोरस थ्योरम, इसके बारे में कल बताएंगे, है ना। आज इतना ही, ठीक है, इसको रिवाइज कीजिएगा, है ना। कल हम लोग चर्चा करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। थैंक यू।